उस रस के अंदर ही डूबे रहते। ये कल हो चुका था 26वें श्लोक में। आज हमने 27वां करना है। ये जो बताई थी दोनों बातें, तीन जो बातें बताई थी, पहले जो बताई थी, दृश्य, दृश्य का सहारा लेकर के दृश्यानुविद्ध समाधि, फिर बताई थी शब्दानुविद्ध समाधि, और फिर जब रस का आवेश आ जाता है तो उस रस के अंदर ही फिर एक ही स्थान पर स्थिर रहता है। ये था हमारा अंदर का अनुभव, हमारे हृदय के अंदर अनुभव। आज जो हम 27वां श्लोक करेंगे तो वो बाहर के अनुभव की बात करेंगे। बाहर, बाहर क्या दिखता है हमको, बाहर जो दिखता है उसको देख करके हम अब समाधि तक पहुंच जाएं, ऐसा इस 27वें श्लोक में कहा गया है। बाहर क्या दिखता है? सारी वस्तुएं दिखती हैं, सारे पदार्थ दिखते हैं कि नहीं संसार के। इन पदार्थों के अंदर दो चीजें हैं। क्या है? दो। एक तो है एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस कहते हैं उसकी स्थिति, कि वो है, उसको सत्ता बोलते हैं। सत्य, सदरूप से है, वो है रूप से है। और दूसरी चीज क्या है उसमें? नाम रूप। तो वो दोनों मिल गए हैं, सदरूप और नाम और रूप, ये दोनों मिल गए। नाम और रूप जो है वो सद के ऊपर आधारित है, सद के आश्रय से है। जो सच्ची चीज होगी उसी के ऊपर ही तो नाम और रूप स्थित रहेंगे। वो सच्ची चीज नहीं है नाम और रूप, केवल कहने मात्र को है। एक आकार है जिसको रूप कहते हैं, फिर उसका नाम रख दिया, जैसा आकार वैसा नाम रख दिया उसका। ये दोनों मिल गए हैं, इन दोनों को देखना है। कैसे देखना है? इन दोनों में जो सत है उसको ही देखना है, और बाकी जो नाम और रूप है उसकी उपेक्षा करनी है। उसको कहना है इससे मेरा कोई मतलब सिद्ध नहीं होता, नाम और रूप से। सच्ची चीज को मैं चाहता हूं, झूठी चीज को नहीं चाहता। उसको छोड़ देना है और सच्ची चीज को पकड़ना है। उदाहरण दे करके समझाया, कैसे? जैसे एक्सरे की मशीन से जो रेडियोलॉजिस्ट है, जो एक्सरे खींच करके देखता है, तो सबसे ऊपर तो चमड़ी है, फिर मांस है, फिर हड्डियां हैं। तो वो क्या देखता है? ऊपर की चमड़ी और मांस को नहीं देखता, अंदर की हड्डियों तक, हड्डियों को देखता है। जो एक्सरे है, एक्सरे वहां तक पहुंच जाती है, हड्डियों तक। इस मांस और चमड़ी को पार करके वहां हड्डी तक पहुंच गई। तो रेडियोलॉजिस्ट वहां हड्डियों तक पहुंच करके देखता है कि हड्डी में कोई
टूटन तो नहीं है, कोई क्रैक तो नहीं हो रहा। इसी तरह से हमने भी नाम और रूप को लांघ करके, पार करके, सतरूप जो उसके ऊपर आधारित है उसको देखना। हड्डियों के ऊपर ही तो मांस चिपका हुआ है, मांस के ऊपर चमड़ी चिपकी हुई है। इसी तरह से जो हमारा सदरूप एग्जिस्टेंस है, जिसको सत कहते हैं, है रूप है, इसके ऊपर ये सारे नाम और रूप रखे हुए हैं। नाम और रूप को लांघ करके हमने उस सत को पहचानना है। अभी मिक्स हो गए हैं वो सारे। अभी हम सारे को मिले जुले को मैं कहते हैं। फिर हमको क्या कहना है कि जो सच्ची चीज है, वहां तो हड्डी थी जो देखनी थी हमने, यहाँ हमने सतरूप को देखना है, एग्जिस्टेंस को देखना है, कि जो पहले से ही स्थित है वहां पर उसको देखना है। और इनको छोड़ देना है, नाम और रूप को। जो हमारी एग्जिस्टेंस है, जो हमारी ये सत्ता है, वो प्योर है, प्योर है। रूप जो है वो शुद्ध है, प्योर है। अभी भी हम देख तो रहे हैं उसी को ही, मगर मिक्स रूप में देख रहे हैं। ये जो मैं हमारा निकलता है, मैं, ये उसी जो है सत्य की आवाज है, मैं। मगर हम मैं किसको समझते हैं? शुद्ध अहम को नहीं समझते। ये सारे मिले जुले को समझते हैं हम। अपने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सबके मिले जुले रूप को हम मैं समझते हैं। तो हमने इस तरह से अपने अंदर इस मैं को देखना है। और बाहर क्या देखना है? बाहर जितने भी पदार्थ हैं वो सारे सतरूप के ऊपर बैठे हुए हैं। इसी तरह से ब्रह्म के ऊपर ये सारे नाम रूप हैं। ब्रह्म ही इन नाम रूपों के रूप में दिख रहा है। तो ये जो 27वां श्लोक है, ये बाहर देखने का है, कि बाहर हम देखें तो ब्रह्म को ही देखें और नाम रूप की उपेक्षा कर दें। ये तो इस सारे श्लोक का मैंने सार बताया है आपको। अब हम इसका पाठ भी करते हैं। पाठ को सभी लोग बारी बारी से दोहराएंगे, फिर इसका अर्थ समझेंगे और अर्थ भी दोहराएंगे, और फिर जो कुछ ये कहते हैं उसको भी समझते हुए जो व्याख्या है वो पढ़ेंगे। देखिए 27वां श्लोक। हृदीव बाह्य देशे अपि यस्मिन् कस्मिन् च वस्तुनि समाधिरात्य सन्मात्रान् नाम रूप पृथक कृति। फिर सुनो। हृदीव बाह्य देशे अपि यस्मिन् कस्मिन् च वस्तुनि समाधिराद्य सन्मात्रान् नाम रूप पृथक कृति। हाँ जी, बोलिए, स्वस्तिका बोलिए। हाँ जी। हृदेव बाह्यदेशे अपि
यस्मिन् कस्मिन् च वस्तुनि समाधिराद्य सन्मात्रा नाम रूप पृथक्कति। हाँ जी रेणु जी। जी। हृदीव बाह्य देशे अपि यस्मिन् कस्मिन् च वस्तुनि समाधिराध्य सन्मात्रान् नाम रूप पृथक्कृति। बहुत अच्छे। खुराना जी। हृदयेव बाह्यदेशे अपि यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि समाधिराध्य रस्तन्मात्रा नाम रूप पृथक्कृति। ठीक। अब इसका अर्थ समझते हैं। हृदय, हृदय, हृदय का मतलब हृदय में। उदाहरण बता रहे हैं कि जैसे हृदय के अंदर देखे थे ना पीछे हमने, हृदय के अंदर यानी अंदर देखे थे, अब जो है ना बाहर देखना है इस श्लोक के अंदर। हृदय माने हृदय के अंदर। जैसे हृदय के अंदर, जैसे हृदय में है, वैसे ही बाह्य देशे अपि, बाह्य देश में भी है। अपि माने भी। जैसे हृदय में है उसी प्रकार बाह्य देश में भी है, यानी बाहर भी है। यस्मिन कस्मिन च वस्तुनि, यस्मिन इसी प्रकार से, कस्मिन वस्तुनि किस वस्तु का सहारा लेकर के, कस्मिन माने किस, कौन सी, वस्तुनि किस वस्तु का सहारा लेकर के, समाधि राज्य सन्मात्रा किस वस्तु का सहारा लेकर के समाधि में जाना है। रस तन्मात्रान नाम रूप पृथक्किनी। कब जाएंगे उस समाधि के अंदर, जब हम नाम रूप को अलग कर देंगे। आपने एक बार ना बाह्य आपने एक बार तन मात्रा का कोई मतलब बताया था, क्या मतलब है तन मात्रा का? तन मात्रा नहीं है यहाँ पर, यहाँ सन मात्रा है। सन मात्रा, सन मात्रा का मतलब होता है सत्य, सच्ची चीज। सन मात्र, सत स्वरूप। सन मात्रा को सत स्वरूप कहेंगे। सत्स्वरूप पर जो आधारित नाम और रूप है, उन नाम रूपों को पृथक कृति, अलग करना है। और किस वस्तु का सहारा लेना है, कस्मिन वस्तुनि किस वस्तु का सहारा लेना है, ब्रह्म का, सदरूप ब्रह्म का। ब्रह्म भी तो सदरूप है ना, सदरूप चिदरूप आनंद रूप। तो सदरूप का सहारा लेकर के नाम रूप को अलग करना है। सदरूप कौन हो गया, ब्रह्म। ब्रह्म के ऊपर ये नाम और रूप जो है ये आधारित है, आश्रय लिए हुए हैं। ये अनात्मा है, सच्चे नहीं है, प्रतीति मात्र है। इसलिए इनकी उपेक्षा करनी है। फिर एक बार अर्थ को समझ लो। पहला जो शब्द है ना, हृदय, ये तो केवल एक बताने के लिए है कि पीछे जो हमने हृदय के अंदर, जिस तरह से हृदय के अंदर हमने आत्मा को जाना था,
उसी तरह से बाह्य देशे अपि, बाहर के देश में भी, बाहर के स्थानों में भी, संसार में भी, यस्मिन कस्मिन वस्तुनि, किस वस्तु का सहारा ले? सदरूप ब्रह्म का, ब्रह्म का सहारा लेकर के, यानी बाहर के देश में ब्रह्म के ऊपर ये सारे नाम और रूप आधारित है, अंदर जो है ये आत्मा के ऊपर आधारित है, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो हो चुका है हमारा। तन्मात्र यानी है रूप परमात्मा के ऊपर जो नाम और रूप है, इसको अलग करके उस सदरूप को पहचानना है। समाधि राज्य सन्मात्रान, सन्मात्रा यानी सदस्वरूप परमात्मा, उस पर नाम और रूप को पृथक कर देना है, उससे उससे अलग कर लेना है। जो अभी जो है, जिन्होंने नाम रूप ने उस सन्मात्र को ढका हुआ है, उन नाम रूपों को हटा देना है। हटा देने का मतलब ये है कि हमने उसकी उपेक्षा करनी है, उसको लांग जाना है। जैसे एक्सरे की किरणें चमड़ी मांस को लांग करके हड्डी का पता लगाती है, क्या है हड्डी, कैसे टूटी तो नहीं। इसी तरह से हमने भी ये नाम और रूप जो ऊपर हैं, इनको लांग करके उस ब्रह्म को, परमात्मा को, सदरूप परमात्मा को जानना है। जैसे रेडियोलॉजिस्ट, हम लोग तो नहीं देख पाते ऐसे कि ये हड्डी है, ये वो है, बिना बताए, मगर जब वो बता देता है कि देखो चमड़ी और मांस तो में तो काला काला रंग रहेगा, क्योंकि उसको तो ये नाग गया, और आगे हड्डी ने दिया रोक, तो वहां ये सफेद हो जाएगा। तो इसी तरह से जब ये शास्त्र बताता है हमको कि नाम और रूप जो है इनको लांघना है, इन पर ध्यान नहीं देना है, ये पड़े रहें। ऐसे नहीं है कि नाम रूपों को पहले हटाएंगे फिर पता लगेगा, रहते हुए ही हमें पहचानना है। जैसे रेडियोलॉजिस्ट जो एक्सरे को देखता है, उसने कोई हमारी चमड़ी और मांस उधेड़ा तो नहीं है ना, चमड़ी और मांस रहते हुए ही हड्डी तक उसने हड्डी को पहचान लिया। इसी तरह से हमने भी ये नाम और रूप जो संसार के पदार्थों में दिखाई पड़ते हैं हमको, किसके ऊपर हैं? ब्रह्म के ऊपर, परमात्मा के ऊपर। इनको रहते हुए इनको लांग करके उस परमात्मा को देखना है। व्यवहार के अंदर तो यही दिखाई पड़ेंगे, नाम और रूप। और हमको इसको लांग करके उस परमात्मा को ही देखना है कि वही परमात्मा सभी नाम रूपों का आधार है। तो महात्मा की जो दृष्टि है वो ऐसी ही होनी चाहिए जैसे एक्सरे को पढ़ने वाले की, डॉक्टर की दृष्टि होती है, कि वो मांस चमड़ी आदि को लांग करके हड्डी को दिखा देता है। पेनिट्रेटिंग यानी उसको पार कर जाती है, उसको चीर करके चली जाती है दृष्टि। वो रहे पर चीर करके चले जाए। जैसे भीड़ हो, अब भीड़ में से जाना है हमको वहां
पार करके भीड़ को, तो हम भीड़ को चीर करके चले जाएंगे। ये नहीं है कि पहले सारे आदमियों को उठा उठा करके पटकेंगे रास्ते में से, नहीं, चीरते हुए चले जाना है बस, अपने आप जगह मिलती चली जाएगी। कहाँ तक पहुंचना है? प्योर एग्जिस्टेंस, शुद्ध जो हमारा सदरूप है परमात्मा, वहां तक पहुंचना है। देखो, मैं अंग्रेजी भी पढ़ देता हूँ, तो जिन लोगों को अंग्रेजी का ज्ञान है वो और भी समझेंगे इस बात को। फोकस, केंद्रित करो ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग्स एंड नॉट ऑन नेम एंड फॉर्म, penetrating to the reality and not stuck on name and form। नाम और रूप पर ही न रुक जाएं, बल्कि चीर करके पार हो जाएं, जो वस्तु है, वास्तविक वस्तु है, वहां पहुंच जाए। गीता में भी कहा है, समदर्शित है, समदर्शित है, एक समान देखो। तो इसका अर्थ नहीं जानते बहुत लोग। समदर्शित है का मतलब सब में समान कैसे देखेंगे? जो सबके अंदर समान रूप से विद्यमान है, चेतन, उसको देखें, वही वास्तविक वस्तु है। सीइंग द सेम रियलिटी एवरीवेयर, हर स्थान पर उसी को ही देखें। हाँ जी खुराना जी, कुछ कहना चाहते हैं क्या? ये कर लो। हाँ, pure existence can be experienced with name and form remaining there। नाम और रूप वहां रहते हुए ही हम अपने शुद्ध स्वरूप को, सदरूप को देख सकते हैं। प्योर एग्जिस्टेंस रिमेन्स एज योर ओन एग्जिस्टेंस, दैट इज व्हाई इट कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड अदर देन माई सेल्फ। और वो प्योर एग्जिस्टेंस कहाँ देखेंगे? हम अपने अंदर ही देख पाएंगे। दूसरी जगह तो हम केवल कल्पना करेंगे, अपने अंदर ही हम वास्तविक सत्ता को देख सकते हैं। As we are pure consciousness, we are also existence। जैसे हम चेतन हैं, उसी तरह से हम सत भी हैं। हम चेतन भी हैं और सत भी हैं। यही परमात्मा का स्वरूप है, सत और चित। चिद रूप भी है और सदरूप भी है, इसलिए हम सच्चित रूप हैं। उसी सच्चित रूप को हमने बाहर भी देखना है। अब इसका पाठ करें। हाँ जी, स्वस्तिका जी करिए पाठ।
अर्थ से करिए, अर्थ से शुरू करके फिर आगे व्याख्या तक कैसे। हाँ जी। जिस प्रकार हृदय में है, हृदय में है मतलब ये ब्रह्म उसकी आत्मा की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार आत्मा हृदय में है, उसी प्रकार बाह्य देश स्थित किसी एक वस्तु को आश्रय कर प्रथम प्रकार की समाधि संभव है। किसी एक वस्तु को आश्रय करने का मतलब यहाँ पर वही है ना, जो ब्रह्म है या सत्य स्वरूप है, हाँ वही। जिसमें सत स्वरूप से नाम और रूप को पृथक किया जाता है। तो आश्रय तो वैसे भी एक ही, अधिष्ठान रूप तो वही है। तो इसलिए ये कहना चाहते हैं यहाँ पर कि जिस प्रकार हम अंदर जब देखते हैं, तो अंदर देखने में तो हम हृदय पे ध्यान रखते हैं या बुद्धि पे है, तो उसमें हम आत्मा का विचार करते हैं क्योंकि वही एक सत स्वरूप है। पर जब हम बाहर संसार में देखेंगे, तो वहां पर जो एक वस्तु है जिसके ऊपर सारे नाम और रूप चढ़ गए हैं, जिनको हम देख पाते हैं, वो एक वस्तु है सत स्वरूप, या फिर हम उसको सन मात्रा बोलते हैं, या फिर ब्रह्म बोलते हैं, या फिर सच्चित आनंद बोलते हैं। तो उसको हमें अलग करना है नाम और रूप से। तो इस प्रकार से हम समाधि में बैठ करके ये कार्य करेंगे। ये भी एक तरह की समाधि है, जब हम सत स्वरूप को नाम और रूप से पृथक करेंगे। मतलब हम अनात्मा है ये सारी चीजें, नाम और रूप, उसको ब्रह्म से अलग करेंगे। ये आप एक्सप्लेन कर ही चुके हो, तो अब हम व्याख्या करते हैं। समाधि स्वानुभूति है। अनुभूति का अर्थ है पश्चात भवती, बाद में होना। प्रामाणिक ज्ञान होने पर वस्तु की इसको 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 समझ लो, अनुभूति का मतलब है, इसको समझ लो। अनु माने पश्चात, भूति, भूति माने होना। कोई घटना घटती है, उसके बाद फिर अनुभव होता है। घटना के बाद ही तो अनुभव होगा, पहले थोड़ी अनुभव होगा। अनुभूति, अनु माने बाद में, भूति माने होना। कोई चीज हो जाती है, घट जाती है, तभी तो अनुभव होगा। तो ये कह रहे हैं किसी चीज का ज्ञान होने के बाद प्रमाणिक ज्ञान होता है, तो वो वस्तु सही मालूम पड़ती है। और कह रहे हैं कि पहले तो सामान्य ज्ञान होता है किसी वस्तु का। सामान्य का मतलब जनरल पता लगता है, फिर जो है उसका विशेष रूप से पता लगता है, उसी को कहते हैं पहचान। फिर पहचान हो जाती है। पढ़ो इसको, फिर पता लग जाएगा। हाँ जी। तो मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। समाधि स्व अनुभूति है, अपनी अनुभूति है। अनुभूति का अर्थ होता है, अनु का मतलब जैसे आपने बताया पश्चात, भवती बाद में होना, कि बाद में फिर अनुभव होना। प्रामाणिक ज्ञान होने पर वस्तु की जो यथार्थ पहचान होती है, वही अनुभूति है। पहले वस्तु का सामान्य ज्ञान होता है, फिर उसका परिचय मिलने पर अनुभव जन्य ज्ञान होता है। किसी अपरिचित व्यक्ति को खोजते हुए उसके घर पहुंचने पर यदि वह स्वयं सामने आ जाए, तो भी हम उसे तभी जान सकते हैं जब वह अपना नाम बताकर कहे कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसे आप चाहते हैं। इसी प्रकार यद्यपि हम मैं के रूप में आत्मा को जानते हैं, किंतु उसका स्पष्ट ज्ञान नहीं है। हम शरीर को ही अपना रूप समझते हैं। वेदांत प्रमाण से हम अपने सही रूप को जान लेते हैं। प्रामाणिक ज्ञान से अपने स्वरूप की जो जानकारी होती है, वह स्व अनुभव है। अपने स्वरूप का यह ज्ञान सेल्फ रियलाइजेशन नहीं, बल्कि सेल्फ रिकॉग्निशन है। अच्छा, ये तो डिफरेंस नहीं समझ आया सेल्फ रियलाइजेशन और रिकॉग्निशन में। हाँ, सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब होता है
अपने स्वरूप की प्राप्ति। और सेल्फ रिकॉग्निशन का मतलब होता है अपने स्वरूप की पहचान। एक तो हो गया प्राप्ति और एक हो गया पहचान। प्राप्ति तो किसी नई चीज की होती है, तो नई चीज तो है नहीं, वो तो हमें पहले से ही है। हमारा स्वरूप तो हमारे पास पहले से ही है, उसकी प्राप्ति नहीं होती, उसकी तो केवल पहचान होती है। अभी हम पहचान नहीं रहे हैं उसको। जब अलग अलग कर लेंगे, शरीर से अलग कर लेंगे अपनी आत्मा को, तो पहचान हो जाएगी, फिर जान जाएंगे। तो आप कह रहे हो रियलाइजेशन में ये तो स्वरूप अंतर है की इसमें, प्राप्ति सेल्फ हो गई, रियलाइजेशन। है ना? आप यही कह रहे हो ना, सेल्फ रियलाइजेशन हाँ में तो स्वरूप की प्राप्ति हो गई, हाँ प्राप्त की प्राप्ति हो गई एक तरह से। हाँ, वो इसीलिए तो बोलते हैं ना कि वो प्राप्त जो है वो ठीक नहीं लगता, ये लगता है कि भाई कोई नई चीज थी तो प्राप्त हो गई। इसलिए कहते हैं जो प्राप्त की प्राप्ति, इसलिए बोलना पड़ता है 2 बार। और अगर उसको 2 बार ना बोले, इस तरह से बोले तो फिर अपने स्वरूप की पहचान हो जाती है। पहले पहचान नहीं थी, अब पहचान हो गई। सामान्य रूप से तो हम अपने को जानते हैं, मैं कहते ही हैं, पर किसको कहते हैं? हम शरीर को मैं कहते हैं। फिर जब शास्त्र बताता है कि शरीर मैं नहीं है, मैं तो इसके अंदर जो रहने वाली आत्मा है वो है मैं, तो वो पहचान हो गई मैं की। थी तो पहले भी आत्मा इसमें, शरीर में, अब पहचान हो गई कि वो हूं मैं। ठीक है, तो इसमें हमें बस यही पता लगा कि जब हमें प्रमाणिक ज्ञान हो जाएगा, मतलब सामान्य ज्ञान तो हमें है कि मैं कौन हूँ, पर हम अपने मैं को हम्म। सही से नहीं पहचानते। जबकि हम मैं बोलते हैं, पर हम उसको ये नहीं समझते कि हम आत्मा है, हम उसको शरीर ही समझते हैं। तो जिस दिन हमें ये पता लग जाएगा, वेद ग्रंथ और ये सब पढ़ के, कि मैं जो हूँ वो आत्मा नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो फिर पहचान हो जाएगी मुझे अपने की। तो मुझे इसी को स्वानुभव बोलते हैं, स्व अनुभव बोलते हैं इसी को। हाँ, वो इसी तो को फिर रियलाइजेशन हो स्वानुभव। जाएगा, वैसे वो रियलाइजेशन हो जाएगा अगर स्व का अनुभव हो गया तो। अगर सिर्फ पहचान हुई और मुझे ये पता लग गया कि ये आत्मा है और ये अनात्मा है, तो सेल्फ रिकॉग्निशन हुआ, मुझे पता लग गया। पर जिस दिन हमने उसको अनुभव भी कर लिया, अपने स्वरूप की जो जानकारी थी, उसको हमने प्रमाणिक ज्ञान से हमने उसको महसूस भी कर लिया, अनुभव भी कर लिया, तो फिर वो सेल्फ रियलाइजेशन बन जाएगा। हाँ जी, आगे चलो, कौन बोलता? रहने बोले। हाँ, कोई और? रेणु मैम आप पढ़िए। जी। जैसे हम दृक दृश्य का विवेक कर अपने अंदर विचार कर दृश्य अनुविद शब्द अनुविद सविकल्प समाधि से होते हुए निर्विकल्प समाधि तक पहुंच जाते हैं, वैसे ही हम बाहर किसी भी वस्तु को लेकर उसके नाम रूप की उपेक्षा कर ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं और उसी में समाधिस्थ हो सकते हैं। इस प्रकार की समाधि में आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं है। खुली आंखों से किसी वस्तु को देखो, घड़ी, छड़ी, वस्त्र, शस्त्र, कोई वस्तु हो, उसका विश्लेषण करो। पीछे 20वें श्लोक में कह चुके हैं कि अस्ति, भांति, प्रिय, नाम और रूप, ये ही 5 अश किसी वस्तु के हो सकते हैं। उसमें प्रथम 3 ब्रह्म रूप और शेष 2 जगत रूप। संसार नाम और रूप का ही कल्पना है। विचार द्वारा उसकी उपेक्षा कर देने से शेष जो कुछ रहता है वह सत्य ब्रह्म ही है। हाँ जी, इसमें देखिए, जैसे हम अंदर विवेक करते थे ना, विवेक के द्वारा, पहले दृग और दृश्य का किया, दृष्टा और दृश्य,
और फिर उसके बाद जो था ना शब्द, उसका दृश्य का सहारा लिया, और फिर उसके बाद जो था वो शब्द का सहारा लिया, और निर्विकल्प समाधि तक पहुंच गए। इसी तरह से यहाँ क्या करना है, यहाँ बाहर, वो तो अंदर की बात थी जो अब तक हो चुकी है। अब जो है वो बाहर की बात है। बाहर में कोई भी वस्तु ले ले, उस वस्तु का कोई ना कोई नाम है, कोई रूप है, उसको, उसकी उपेक्षा कर दे, नाम और रूप की को छोड़ दे, और जिस पर वो आधारित है नाम और रूप सतरूप ब्रह्म के ऊपर, उसको पकड़ ले और समाधि में बैठ जाए, उसी में बैठे रहें। तो इसके लिए कह रहे हैं कि आंख मीच करके बैठने की जरूरत नहीं है, आंख खोले खोले ही विश्लेषण करना है। विश्लेषण का मतलब है कौन चीज कैसी है, उसकी जांच करनी है। तो पीछे जो था 20वें श्लोक के अंदर बताया था कि सारे संसार में 5 ही वस्तुएं हैं। कौन सी है 5? अस्थि भांति प्रिय, अस्थि भांति प्रिय को हम सच्चित आनंद भी कह सकते हैं। अस्थि भांति प्रिय और नाम और रूप, ये 2 और हो गई, 5 हो गई। पहले वाले जो 3 हैं, अस्थि भांति प्रिय, ये तो ब्रह्म रूप है। और जो बाद के ये जो है नाम और रूप, ये संसार रूप है, जगत रूप है, ये जगत है। और सच्चित आनंद या अस्थि भांति प्रिय, ये ब्रह्म है, तद्रूप ब्रह्म है। तो ये विचार करना है, अलग अलग कर देना है इसी तरह से कि सद जो अस्थि भांति प्रिय है उसको अलग कर लो, और नाम रूप को अलग कर लो विचार से। कोई आंख मीच करके बैठने की बात नहीं है। अब ये आगे उदाहरण भी दे रहे हैं, एक घड़े का उदाहरण देंगे, एक पैंट शर्ट का उदाहरण देंगे। इन उदाहरणों से समझा करके बताना यही है कि अपने सच्चित आनंद स्वरूप यानी अस्थि भांति स्वरूप जो ब्रह्म है, उस तक पहुंच जाए, नाम रूप को छोड़ दें। तो पाठ करें जी, इसमें खुराना जी आप करिए। उदाहरण से शुरू करें। तो इसमें भी एक तरह से जैसे वो कहते थे ना अंदर आत्मा और अनात्मा को अलग करो, इसी तरह बाहर ये यही कह रहे हैं कि ब्रह्म को हम्म। और जो दिखने वाली चीजें हैं, मतलब वो दिखने वाली चीजें तो नाम और रूप ही है, जिनको हम अपना समझ बैठे हैं, एक तरह से वो भी हम्म। अनात्मा ही है। उनको ही अलग करना है, मतलब ब्रह्म और अनात्मा को अलग अलग करना है। और ये बड़ा अच्छा बताया कि 5 ही अंश है किसी वस्तु के जो हो सकते हैं। एक तो सच्चित आनंद हो गए, 3 जो ब्रह्म के, और बाकी 2 जो नाम रूप हैं। तो एक तरह से ब्रह्म और अब्रह्म को हमें अलग अलग करना है। ठीक। उदाहरण के लिए एक घड़ा लेते हैं। घड़ा एक नाम है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व कुछ नहीं है। वह एक विशेष रूप को इंगित करता है। रूप के बिना नाम नहीं हो सकता है, इसलिए नाम की उपेक्षा सहज ही की जा सकती है। रूप का विचार करो। रूप क्या है? घड़े का रूप मिट्टी पर आश्रित है। रूप की उपेक्षा करने पर मिट्टी शेष रहती है। इसी प्रकार पैंट शर्ट का विश्लेषण करो। उसके नाम और रूप कपड़े पर आश्रित है। पैंट शर्ट का नाम रूप उपेक्षित कर देने पर कपड़ा रहता है। कपड़े का
नाम रूप उपेक्षित कर देने पर सूत रह जाता है। सूत का नाम रूप त्यागने पर कपास रहता है। कपास का नाम रूप हटाया तो मिट्टी शेष रही। अब हम देखते हैं, घड़ा भी मिट्टी है और पैंट शर्ट भी मिट्टी है। मिट्टी भी एक नाम है और उसका एक रूप है। उसकी उपेक्षा कर दें तो अंत में जो कुछ बचेगा वह अस्तित्व मात्र होगा। अस्तित्व ही नाना रूपों में दिख रहा है और उन रूपों के विविध नाम हैं। स्वामी चिन्मयानंद जी से एक विदेशी ने एक वृक्ष की और संकेत करते हुए पूछा कि ये क्या है। उसके उत्तर में स्वामी जी कहते हैं कि अस्तित्व किसी विशेष रूप में दिखाई देने पर वृक्ष कहलाता है। एग्जिस्टेंस perceived in a particular form is called a tree. आगे भी पढ़ लो, 4 पंक्तियां हैं बस। हमने अपने अंदर देखा था कि दृग और दृश्य मिलकर एक में गड़बड़ा गए थे। हमें दृष्टा अलग नहीं दिखाई देता था। उसी प्रकार बाहर सत्य और असत्य ऐसे मिल गए हैं कि असत्य ही सत्य प्रतीत होने लगा है। सही ज्ञान के लिए असत्य की उपेक्षा कर सत्य को देखना होगा। हाँ जी, क्या बताया जी इन 2 उदाहरणों से? हाँ जी, देखो घड़े की बात बताई। घड़ा नाम ही तो है ना, घड़ा ये। पहले इसका रूप है, फिर नाम रख दिया। पहले तो रूप ही आएगा ना। कोई भी वस्तु बनती है तो उसका पहले आकार होता है, फिर उसका नाम रखा जाता है। बच्चे का भी जैसे पैदा हुआ तो नाम तो बाद में रखते हैं ना। पहले तो रूप है, उसका आकार है। हर वस्तु का इसी तरह से कोई चीज बनती है, फिर उसका जो रूप है, रूप का नाम रख दिया जाता है। जैसा जैसा रूप वैसा वैसा नाम रख दिया। तो ये जो नाम है इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई कोई इसकी स्थिति नहीं है। हमेशा बना रहने वाला नहीं है नाम। नाम तो मिट जाते हैं लोगों के। तो पहले रूप है, फिर उसके बाद नाम। तो कह रहे हैं कि इनकी उपेक्षा करो। क्या कह रहे हैं? नाम की उपेक्षा तो जल्दी हो जाती है कि घड़ा जो है वो क्या है? मिट्टी है। घड़ा जो है मिट्टी का बना हुआ है, तो मिट्टी बन गया ये। मिट्टी के ऊपर आधारित है, मिट्टी ना हो तो घड़ा कैसे बनेगा? तो नाम और रूप हटा दिया इसका, क्या बचा? मिट्टी बच गई। इसी तरह से पैंट शर्ट की बात करी है। पैंट शर्ट भी तो आकार है, किसमें से बना है? कपड़े में से। एक शक्ल बना दी, एक शक्ल को कह दिया पैंट है, दूसरी शक्ल को कह दिया कि ये शर्ट है। अब ये जो है कपड़ा ही तो था। कपड़ा किससे पैदा हुआ? कपास से, रुई से बना, धागे से बना कपड़ा। कपड़ा धागे से बना, और धागा किससे बना? कपास से, रुई से। और कपास कहाँ पैदा हुई? मिट्टी में। तो ये भी मिट्टी में पहुंच गई। यानी एक ही चीज में सब पहुंचते हैं, ब्रह्म में ही पहुंचते हैं।
वैसे यहाँ पर जो है ये दो उदाहरण दे करके इन उदाहरणों को घटाया नहीं गया कि ब्रह्म के अंदर इनको घटाना है। एक अलग स्थान पर पीछे हमने जब पढ़ा था कि मिट्टी में पहुंच गए, पैंट शर्ट कपड़े में पहुंच गए, कपड़े से बना, कपड़ा जो है धागे से बना, धागा जो है रुई से बना, रुई जो है वो कपास से बनी, जिसमें बिनौले होते हैं उसको अलग करके रुई बनती है। और वो जो बीज है कपास के बीज, वो मिट्टी से, उसमें कपास का पौधा उत्पन्न हुआ। और मिट्टी जो है, मिट्टी का मतलब पृथ्वी, पृथ्वी किससे बनी है? जल से। और जल किससे? अग्नि से। और अग्नि किससे? वायु से। और वायु किससे? आकाश से। पांच भूत है ना। इस तरह से स्थूल से सूक्ष्म की ओर चले गए, नीचे से ऊपर की ओर जाते चले गए। और फिर क्या हुआ? माया, माया से बने हैं ये सारे पांच भूत जो है, ये माया के ही तो बने हुए हैं। और फिर माया किसकी है? परमात्मा की, सदरूप परमात्मा की। सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, इस सारे संसार के बनने से पहले ही सौम्य सदरूप परमात्मा ही था। तो सदरूप परमात्मा में पहुंच गए। तो इसी तरह से हर एक पदार्थ को, किसी को भी पदार्थ को ले लो, उसको ये देखते चलो कि कहाँ पर पहुंचता है। जहां पहुंचता है वहां से आगे चल दो। इस तरह से घटाना है। कहाँ पहुंच गए? अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस में। क्या चीज एग्जिस्ट करती है? वही चीज एग्जिस्ट करती है, पर ब्रह्म नहीं एग्जिस्ट करता है। ये तो नाम रूप है, ये थोड़े ही एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मिट्टी को बताया था यहाँ, तो मिट्टी से अलग परमात्मा तक पहुंच गए, तो वही है, एग्जिस्ट करता है, वही जो है स्थित है। बाकी तो सब नाम रूप उसी के ऊपर आधारित है। फिर ये एक और उदाहरण दे दिया। तो विदेशी ने पूछा पेड़ को, ये क्या है? तो स्वामी जी ने ये नहीं कहा ये पेड़ है, या ये फला पेड़ है, आम का पेड़ है या नीम का पेड़ है, ऐसे नहीं बोला। वो कह रहे हैं कि एग्जिस्टेंस ही इस रूप में दिख रहा है हमको, वृक्ष के रूप में दिख रहा है, पेड़ के रूप में दिख रहा है। एग्जिस्टेंस यानी सदरूप परमात्मा। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है सत्य। सत्य ही हमेशा बनी रहती है, सत्य। सदरूप परमात्मा में ही, परमात्मा ही इस आकार में है, दिखाई दे रहा। तो आगे अगले पैराग्राफ में जो नीचे का है उसमें तो यही बताया है कि दृष्टा और दृश्य मिलकर एक बन गए थे। ये इनको हमको अलग नहीं दिखते थे। एक सत है, एक असत है, यानी नाम रूप है। तो सत को नाम रूप से अलग कर लेना है, तो सही ज्ञान हो जाएगा। नाम रूप को अलग करने का मतलब ये है कि अनाम रूप को खत्म नहीं करना। नाम रूप रहते हुए ही हमने पहचान कर लेनी है कि ये जो है नाम और रूप तो झूठे हैं, असत हैं। और सत्य चीज क्या है? सच्ची चीज क्या है? ब्रह्म है, सदरूप परमात्मा है, उसकी पहचान करनी है। तो बाहर में जो है वो ब्रह्म की पहचान करनी थी, वो हमने कर ली। और अंदर में जो है आत्मा की पहचान करनी थी, वो पिछले श्लोकों में आत्मा की पहचान कर ली थी। इसमें जो है बाहर ब्रह्म की पहचान कर ली सदरूप में, कि वो सदरूप से है रूप से है, हमेशा रहने वाला। ये इस 27वें श्लोक में हम पहचान हो गई। आप लोग बोलिए जो बोलना चाहते हैं। क्या समझ में आया?
ये सबसे अच्छा तो लास्ट वाला पैराग्राफ लगा। ये स्वामी जी ने इनको यहाँ पे बिल्कुल कंक्लूड कर दिया कि जैसे ये दृष्टा और दृश्य ये मिलकर के एक हो गए हैं और हमें अलग-अलग नहीं दिखाई देते। तो हम जैसे और ज़्यादातर तो हमें जो सत्य है हम उसको असत ही समझे बैठे हैं। तो ये हमें एक भ्रम हो गया है। इसको अब जैसे हम मिट्टी को घड़ा समझे बैठे हैं और सूत को या कपास को या अस्तित्व को एक्चुअली जो अस्तित्व है, जो ब्रह्म है, जिसकी वजह से जो है रूप है, जिसकी वजह से ये पूरा संसार दिख रहा है, हम उनको भूल गए हैं और इस नाम और रूप में मग्न हो गए हैं। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत है कि हम सत और असत को अलग करें और फिर उसके बाद असत की उपेक्षा करके सत को देखने का प्रयास करें। तो एक बार जैसे स्वामी स्वयं प्रकाश जी ने भी बोला था कि जैसे कोई कोई भी व्यक्ति जब उनके सामने आता है, तो पहले उनको ये लगता है कि सत स्वरूप ईश्वर आ रहा है, उसके बाद जब वो प्रयास करते हैं, तो उनको फिर वो भी दिखता है कि हाँ, ये ये फलाना व्यक्ति है या फलाना माता है ये, ऐसे करके। ठीक है, और कोई बोलना चाहे तो बोले। संसार में जो भी दिखता है वस्तु उसमें नाम और रूप ही सब दिखते हैं, तो हमें वो नाम और रूप को छोड़ के जो उसमें सत्य रूप ब्रह्म है उस पे ध्यान देंगे। ठीक ठीक है जी, हम यहीं पे हमारा 27वां श्लोक जो है वो संपूर्ण हुआ। यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं। वो जो कुत्ता, एक एग्जाम्पल आता है जी, स्वामी जी से वो रोटी खा रहे थे, कुत्ता आया रोटी उठा के चले गए तो उसके पीछे घी लेके भाग रहे थे कि चुपड़ी भी चुपड़ने तो दो। तो ये भी हम्म। वही है जी, उस स्वरूप, उनको कुत्ते को भी भगवान स्वरूप समझा उन्होंने। हाँ हाँ बिल्कुल, कि भगवान ही जो है ये इसे कुत्ते के रूप में आया है। तो इसको मैं जो हूँ कैसे है, रूखी रोटी कैसे खिला दूंगा, इसीलिए इसको हाँ, चिपड़वा करके पीछे पीछे भागे चिपड़ने के लिए। ठीक, यही बात। चलो मैं शांति पाठ करती हूँ। ॐ हाँ जी। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण। 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 नारायण।